वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वस्य नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा हम आप लोग को सुनाते हैं। आप लोग सुनिए। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम और किस प्रकार गणेशेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ के महीने में भालचंद्र नाम से गणेश दक्ष की सोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें और ब्राह्मण देव सदस्य पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता है। सुनो, पहले समय के सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्रता रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। युवा संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांध कर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को ना पाकर पागल सी हो गई और निश्चय किया कि अपनी भार्या को यह समाचार समझा कर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ ना कर सकेगी। मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ कर आमा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरे होते ही आमा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आमा खोल कर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आमा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आमत्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। और इस आमा के भीतर घुटने तक कमल के सुशोभित जल और वैद्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, है ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, मैं राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न कोई तप किया, न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकष्ट नाशन गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है। मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है।
कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे माघ षष्ठम गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्तम। जय गणेश भगवान की जय। ओम गण गणपते नमः। हे गणेश जी, जैसे उस ब्राह्मणी के पुत्र को आपने जीवित रखा, उसी तरह सभी के पुत्र और सभी को बुद्धि विद्या और हर संकट से बचाए। है संकष्टी माता, है सकट माता की जय। गणेश चौथ माता की जय। गणेश जी की जय। जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूरदास शरण आए सुफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वे देवी देवताओं की जय। नमस्ते दोस्तों, हम ये आप लोग को कहानी सुनाए हैं। आप लोग ये मेरी कहानी सुने, आप लोग के सब मनोकामनाएं गणेश जी और सकट माता पूरी करेंगी। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्ण। अगले वीडियो में मिलते हैं।